Hello and what's up everyone? I hope आप सब बढ़िया होंगे एंड आप सभी को नमस्ते। तो 633 स्टूडेंट हैज बीन डाइड इन द लास्ट 5 इयर्स। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की डेथ हो चुकी है, जो इंडियन ओरिजिन है, जो फॉरेन कंट्री में पढ़ने गए थे इन अराउंड 41 कंट्रीज के अंदर। इसमें 19 जो केसेस है वो वायलेंट क्राइम के रिगार्डिंग है और ये सारी कंट्रीज में इंक्लूडेड है, चाहे वो जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके या न्यूजीलैंड हो, कोई भी एक्सपर्ट कंट्री हो। ओवरऑल 41 कंट्रीज के अंदर लास्ट 5 इयर्स में 633 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की डेथ हुई है। इसमें 19 वायलेंट क्राइम थे एंड कनाडा इज द टॉप मोस्ट कंट्री जहाँ पे 172 केसेस है जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की डेथ हुई है। इसके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा, लेकिन मैं स्पेशली फोकस करूंगा कनाडा के रिगार्डिंग कि कनाडा में ऐसे क्राइम पहले बात तो इंक्रीज हो रहे हैं, हेट और रेसिज्म के रिगार्डिंग क्राइम काफी इंक्रीज हो रहे हैं अगेंस्ट इंडियंस एंड वायलेंट क्राइम भी काफी इंक्रीज होते जा रहे इवन ऑटो थेफ्ट, सेक्सुअल असॉल्ट हो, होम इन्वेजन हो, बहुत सारे क्राइम इंक्रीजिंग होते जा रहे हैं। उसके क्या रीजंस है उसके बारे में बात करूंगा, उसके आगे डिस्कस भी करते हैं एंड आपका कोई भी पॉइंट्स आप ऐड करना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ऐड करना। एंड इफ यू नीड एनी सेशन रिगार्डिंग एनीथिंग रिलेटेड टू द स्टडी वीजा, विजिटर वीजा, LMI, डेक PR, you can DM me on Instagram and if you have any question regarding anything आप तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो एंड लाइव वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो यू कैन सपोर्ट इट बाय सब्सक्राइबिंग इट। सो व्हाई इट हैज बीन इंक्रीज्ड अ लॉट। देखो यार, कनाडा के रिगार्डिंग में स्पेशली बात करूंगा। कनाडा में स्टूडेंट्स बहुत जाते हैं स्टडी परमिट में। ओवरऑल 100% में से 40 to 50% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंडियन ओरिजिन होते हैं, जो इंडिया से ही जाते हैं, डिफरेंट कोर्सेज लेके जाते हैं, डिफरेंट प्रोविंस में जाते हैं। चाहे कोई मास्टर जा रहा हो, कोई डिप्लोमा में, कोई सर्टिफिकेट कोर्स पे 1+1 कोर्स पे, कोई LMI पे, स्टडी वीजा पे, तो इतने सारे बच्चे जाते हैं क्योंकि कनाडा इज द ओनली कंट्री अमंग ऑल द कंट्री जहाँ का PR प्रोसेस बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, UK, US या न्यूजीलैंड। आप 2 ईयर की स्टडी करते हो आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है, 1 ईयर की स्टडी करते हो आपको 1 ईयर का वर्क परमिट मिलता है। 2024 में काफी सारे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन चेंजेस करे गए, कैपिंग भी लगी है कि स्पाउस वीजा नहीं मिलेगा। अगर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेते हो तो स्पाउस को नहीं बुला सकते हो। और अभी ये भी पॉलिसी चल रही है कि अगर आप ये कोर्स लोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको वर्क परमिट भी दिया जाएगा। सो मैनी थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ। हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, बट मेरा मेन फोकस होगा कि व्हाई दिस काइंड ऑफ क्राइम हैज बीन इंक्रीजिंग इन कनाडा राइट नाउ। या बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं केसेस पे जाऊँ और मैं हर केस के रिगार्डिंग बात करूँ, केस रिगार्डिंग की बात करने से पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहता हूँ और मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि आप किन किन क्राइम्स में कितना कितना इंक्रीज हुआ है, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि कनाडा अभी कहाँ जा रहे हैं। और मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन पॉलिसीज एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट। जो करंट सिनेरियो में जो गवर्नमेंट है, बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज दिस हैज बीन इंक्रीज। जो उनकी पॉलिसी है कैच एंड रिलीज, दिस इज द वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट कि हर जो क्राइम करने वाले को पता है मैं चोरी करूंगा, मैं होम इन्वेजन करूंगा, मैं ऑटो थेफ्ट करूंगा, मैं सेक्सुअल असॉल्ट करूंगा, मुझे पता है अभी मैं करूंगा, मुझे पुलिस आगे पकड़ लेगी, पकड़ने के बाद शाम तक मुझे बेल मिल जाएगी। सो दिस इज हैपनिंग इन कनाडा राइट नाउ एंड दिस इज द रियलिटी। If you see the map, violent crime has been increased 50%, extortion has been increased 357%, violent firearms offenses has been increased 116%, auto theft has been increased 46%, and sexual assault has been increased 75%. अगर आपको ये नहीं पता कि कनाडा में ड्रग्स, मिथेन ड्रग, हार्ड ड्रग्स लीगलाइज्ड है, इट्स नॉट इलीगल। आप हार्ड ड्रग्स आराम से खरीद सकते हो और बेच भी सकते हो। बेचने में तो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इलीगली आप बेच सकते हो, लेकिन इसको आप आराम से कहीं से भी आपको मिल जाती है। गांजा, हार्ड ड्रग, मिथेन ड्रग्स आपको बहुत आराम से मिल जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आराम से क्राइम बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। और कैच एंड रिलीज पॉलिसी है, चोर को पकड़ो और शाम तक बेल मिल जाती है, उसके बाद जय माता दी चले जाओ। तब बात करते हैं मेन टॉपिक पे कि स्टूडेंट का इतना क्राइम क्यों इंक्रीज हो रहा है। या फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई स्टूडेंट जाता है ना कनाडा से, इंडिया से जाता है, तो उसके माइंड में एक चीज होती है, टू गेट अ PR as soon as possible, टू हैव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, टू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी। मुझे आराम से जॉब मिल जाएगी, पैसे कमाऊंगा। जैसा मैंने पहले कहा, वो अपने आप को सपोर्ट करेगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। तो उनके माइंड में ये चीजें होती है। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू सर्वाइव देयर। जॉब नहीं मिलेगी। अगर सोचो कि मैं वॉलमार्ट में रिटेल स्टोर में किसी कैशियर की जॉब कर लूँ, फूड काउंटर अटेंडेंट की जॉब कर लूँ, सुपरवाइजर की जॉब कर लूँ, इट्स नॉट दैट ईजी। अगर आपके पास रेफरेंस है, स्किल्स है, अगर आप सही लोकेशन पे हो, सही प्रोविंस में हो, तभी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज राइट नाउ करंट सिनेरियो में अपॉर्चुनिटी बहुत कम है अनटिल एंड अनलेस इफ यू हैव अ स्किल्ड पर्सन। आप कितने भी जॉब पोर्टल्स पे अप्लाई कर लो, चाहे KGG.C हो, jobsbank.gc.c हो या Indeed.co,
आप जितनी मर्जी जॉब अप्लाई करोगे, आउट ऑफ 10 7 जॉब्स आर यूजलेस है। और वो जॉब इसलिए लगाई जाती है क्योंकि उसको एलएमआई के थ्रू बेचा जा सके फॉरेन वर्कर को, और वहाँ के बिजनेस ओनर एम्प्लॉयर्स सब बेचते हैं। इट्स इलीगल बट यस दिस इज द रियलिटी। नथिंग इज फ्री, आपको फ्री में कुछ नहीं मिलता। एलएमआई जॉब फ्री में मिलनी चाहिए, लेकिन सब कुछ बेची जाती है 30 35 50 40 लाख रुपए में, इंडियन रुपीज में। एंड दिस इज द रियलिटी। अब यार बच्चे के पास स्किल्स होते नहीं है, रेफरेंस होते नहीं है, तो किसी की भी बात मान लेते हैं और किसी की भी बातों में आ जाते हैं। और बहुत सारे फ्रॉड्स ऐसे भी होते हैं कि सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा लो, कार ड्राइविंग लाइसेंस बना लो, ये लाइसेंस बनवा लो, इसका लाइसेंस बनवा लो, $150 दो, $100 दो, $200 दो, हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपके बंदे हैं, हम आपके कंट्री मैन हैं, हम भी हिंदुस्तानी, आप भी हिंदुस्तानी, हम आपको हेल्प करेंगे, आपको फ्रॉड धोखा नहीं करेंगे। और दिस इज हैपनिंग विद एवरीवन, डजंट मैटर कि सिर्फ इंडियंस के साथ नहीं, हर किसी के साथ हो रहा है, हर किसी हो रहा है। एंड दिस इज वेरी कॉमन इन कैनेडा। और कैच एंड रिलीज की जो पॉलिसी है ना, इट विल इन दिस काइंड ऑफ जो क्राइम्स है ना, इसको बहुत बढ़ावा दिया जाता है। अब मैं आपको कुछ केस स्टडी बता रहा हूँ, 3 4 केस स्टडी बताऊंगा, जस्ट सी हाउ इट्स हैपनिंग। और इन क्राइम में अभी तक किसी को सजा नहीं मिली है, किसी को सजा नहीं मिली है, और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ ही हुआ है। सो मैं आपको इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा या किसी भी एक्स कंट्री में, लर्न स्किल्स, मेक रेफरेंस एंड लर्न सम सेल्फ डिपेंडेंट। चाहे मेल हो या फीमेल हो, यू शुड नो हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ। दिस इज द केस। इंडियन स्टूडेंट्स spoke to brother 30 minutes before being shot dead in Canada। ये वैंकूवर सिटी में हुआ था। ये बच्चा हरियाणा का था। इसे हमने भाई से 30 मिनट पहले ही, आधे घंटे पहले ही बात करी थी, जो सोनीपत साइड या पानीपत साइड रहता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसको गाड़ी के अंदर मार दिया, गोली मार दी गई, और अभी तक ऐसा कोई भी केस सॉल्व नहीं हुआ है। अभी तक जिसने भी क्राइम किया था, जिसने भी क्राइम कमिट किया था, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इसके लिए फंड रेजिंग करी गई है जस्ट कि इसकी जो बॉडी है वापस इंडिया आ जाए। बट दिस काइंड ऑफ क्राइम इज हैपनिंग इन कैनेडा एंड इट्स बिकमिंग वेरी कॉमन। इंडिया में तो होता ही रहता है, दैट इज रियलिटी। और इंडिया में भी अब ये मान लो कि कोई केस चल रहा है तो 15 साल 10 साल 20 साल 25 साल, जब तक बंदा मर नहीं जाता तब तक केस खत्म नहीं होता। बट सेम थिंग हैपनिंग इन कैनेडा ऑल्सो, और ये बहुत कॉमन हो चुका है, खासकर ओंटारियो प्रोविंस में, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर, खासकर ओंटारियो में भी, ब्रैम्पटन मिसिसागा साइड के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। इन जैसे सिटीज़ में, वैंकूवर के अंदर, सरी के अंदर, विक्टोरिया सिटी के अंदर, इट्स बिकमिंग वेरी कॉमन। और ये बाकी प्रोविंस में भी फैल गया है, लाइक सस्कैचुअन में, अल्बर्टा में, या मैनिटोबा प्रोविंस के अंदर। इवन सस्कैचुअन मैनिटोबा प्रोविंस इज द मोस्ट वायलेंट प्रोविंस इन कैनेडा। और जो सेकंड जो केस है, दिस इज हैपनिंग विद द 24-year-old चाइल्ड, जिसका नाम गुरविंदर नाथ है, एंड ये पंजाब साइड से बिलोंग करता है। ये उबर में डिलीवरी करने गया था, रात को पिज्जा डिलीवर करने गया था, रात के 2:10 पे मिसिसागा सिटी के अंदर, जो ओंटारियो प्रोविंस के अंदर है। अब ये डिलीवर करने गया तो जो रॉबर्स थे उन्होंने कार जैकिंग करने की कोशिश करी, इसने कन्फ्रंट किया और उसकी गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहे थे वो, तो इसने सेल्फ डिफेंस किया, कन्फ्रंट किया, और उसी चक्कर में इसको चोट लग गई एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। ये हॉस्पिटल ले जाने से पहले इसकी डेथ हो गई थी। सो दिस इज हैपनिंग अ लॉट। मैं आपको छोटी सी एडवाइस करना चाहूँगा, देखो यार, उबर ड्राइविंग करना, लिफ्ट ड्राइविंग करना, या राइड शेयरिंग करना, या बाकी चीज़ें करना, दैट्स ट्रू, ठीक है, करो, अच्छी बात है। अगर आपको कहीं काम नहीं मिल रहा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, करो। और अभी तो कैनेडा में वैसे भी इतनी अपॉर्चुनिटी जॉब्स नहीं है, अनटिल अनलेस इफ यू आर वेरी स्किल्ड पर्सन, या अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो और आपके पास लाइसेंस है, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आई वुड हाईली रिकमेंड यू, किसी भी कंसल्टेंट के भरोसे मत बैठो, पहले अपनी प्रोफाइल चेक करो और एक खुद देखो कि आपके पास किस तरह के स्किल्स है, और ये भी चेक करो कि कनाडा की क्या सिचुएशन है, वहाँ पे अगर आपको पीआर चाहिए तो वहाँ पे पीआर किस बेस पे मिल रहा है, एक्सप्रेस एंट्री का क्या स्कोर जा रहा है, पीएनपी का क्या स्कोर जा रहा है, किस प्रोविंस में आपको जाना चाहिए, और जो आप कोर्स ले रहे हो वो इन डिमांड है या नहीं है, वो आपको आगे हेल्प करेगा या नहीं करेगा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ पीआर, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ जॉब। अदरवाइज आप सिर्फ ऊबर चलाओगे, ऊबर चलानी है, लिफ्ट चलाना है, या बाकी सिंपल जॉब्स करनी है, तो जनरल जॉब्स करनी है, आई डोंट रिकमेंड दैट वन। देखो, अच्छी लाइफ लेना अच्छी बात है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, गुड पैसे कमाओ, बहुत अच्छी बात है, बट आप उस लाइन में जाओ जिसकी इन डिमांड हो। प्लम्बर की, मैकेनिक की, कारपेंट्री की, इनकी बहुत डिमांड है, हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है, किसी भी फील्ड में हो, चाहे फार्मेसी में भी हो, उसकी बहुत डिमांड है, और कनाडा में ऐसे लोगों की बहुत डिमांड है। अब ट्रक ड्राइवर भी हो, इसकी भी डिमांड है, लेकिन करंट सिनेरियो में इतनी डिमांड नहीं है। द रीज़न, आप जैसे लोग बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। सो कुछ हटके करोगे
कुछ ज़्यादा स्किल्स होगे तो आप ना भूखे रहोगे और आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी, आपके पास ऑप्शन रहेगा। अदरवाइज आप राइट नाइट को ड्राइव करोगे, उबर करोगे, इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू। सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको पैसे भी अर्न करने होते हैं। और उबर के अंदर इतनी इनकम नहीं है आज के टाइम पे। कनाडा में उबर के अंदर इनकम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है, करने वाले बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सो आई वुड हाई रिकमेंड यू लर्न स्किल्स। और जिस तरह के क्राइम, ऑटो थेफ्ट वाले क्राइम है ना, इट्स बिकमिंग वेरी कॉमन इन ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस, इवन इन मैनिटोबा और क्यूबेक प्रोविंस ऑल्सो। और यही सारी घुमा फिरा के आती है कैच एंड रिलीज पॉलिसी में। सुबह पकड़े जाओगे, 2-3 घंटे बाद शाम तक आपको बेल मिल जाएगी, वापस आप आ जाओगे पब्लिक में, सेम क्राइम करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम पकड़े जाओगे, सेम आपको रिलीज मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल आई वुड से कि अगर आपको किसी को ब्लेम करना चाहिए, यू शुड ब्लेम टू द करंट गवर्नमेंट और द लिबरल गवर्नमेंट जो भी कनाडा में है। बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज दिस काइंड ऑफ क्राइम्स आर हैपनिंग एंड इंक्रीजिंग डे बाई डे। एंड जो लास्ट इंसिडेंट है दैट इज नॉट रिलेटेड टू द क्राइम, बट एक पार्ट है उनके लिए जो स्टूडेंट्स जिनको शो ऑफ करने का बहुत शौक होता है, जिनको विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर गाड़ी बाय करने का बहुत शौक होता है कि हमें गाड़ी दिखानी है, हमें इंस्टाग्राम पे रील बनाने हैं, टिकटॉक पे रील बनाने हैं, हमें फोटोज खिंचवाने हैं लग्जरी गाड़ियों के साथ। आई वुड रिकमेंड यू कि आप जब भी कनाडा जा रहे हो, एक्सर्ट किसी भी कंट्री में जा रहे हो, इवन आप अपनी कंट्री के अंदर भी हो, पैसे की कदर करना सीखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखो कि कैसे किया जाता है, और उन चीज़ों को बाय करो जो आपकी नीड हो। मैंने ये बहुत कॉमन है और मैंने बहुत देखा भी है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जितने भी बच्चे जो पंजाब साइड से, जो हरियाणा साइड से, वो विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर गाड़ी बाय कर लेते हैं जस्ट टू शो ऑफ। 70 to 80% आर लाइक दिस ओनली। वो शो ऑफ करने के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में। गाड़ी आप तब बाय करो जब आपको उसकी नीड हो, जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो, जब आपको वो हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ अर्निंग अ मनी, या जब आपको वो हेल्प करते हैं कि आपके पैसे बच रहे हैं, सेव हो रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट ए से आपको पॉइंट बी तक जाना हो। आप ऊबर चला रहे हो, राइड शेयरिंग कर रहे हो, कार पुलिंग कर रहे हो, दैट इज टोटली फाइन। लेकिन अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो उसको बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करो। ये जरूर सोचना कि आपके पीछे आपके पेरेंट्स बैठे हैं। एंड इसी इंसिडेंट में, इसी एक्सीडेंट के अंदर 3 इंडियन स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी, जिसमें 2 भाई थे और एक उनका फ्रेंड था, जिसमें एक ऋतिक छाबड़ा, रोहन छाबड़ा था, जिसकी एज 23 ईयर्स एंड 22 ईयर्स थी। 23 साल 22 साल क्या ही होते हैं। उनके जो दोस्त की उम्र थी वो सिर्फ 24 ईयर्स थी, जिसका नाम गौरव था। आखिरी में क्या हुआ, डेथ हो गई, फंड रेज किया, उनकी बॉडी को वापस इंडिया ले जाया गया। किसको बुरा लगा, किसको अफसोस हुआ? आपके पेरेंट्स को, जो आपसे प्यार करते थे। सो देखो, कनाडा में क्राइम इंक्रीज हो रहा है, दैट इज ट्रू। कनाडा में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, दैट इज ट्रू। कनाडा में इन्फ्लेशन है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। अगर आपको जॉब चाहिए, आपके पास स्किल्स होने चाहिए, रेफरेंस होने चाहिए, सही लोकेशन पे होनी चाहिए, सही प्रोविंस में होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो ट्रू। बट कनाडा में पीआर मिलना इतना ईजी नहीं है आज के टाइम पे, दैट इज पार्शली ट्रू। पार्शली मैं इसलिए कह रहा हूँ, दैट इज ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल एंड विच फील्ड यू बिलोंग टू, और आपका पास का एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशन, और आप किस प्रोविंस को चूज करते हो, और आप किस पाथवे को चूज करते हो। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ स्टडी वीजा ही जाना है, आप एलएमआई भी ले सकते हो, इवन आप डायरेक्ट पीआर भी ले सकते हो अल्बर्टा टेक प्रोग्राम के अंदर, RRS स्ट्रीम के अंदर। लेकिन आपको सही गाइडेंस होनी चाहिए। एक छोटी सी एडवाइस करूंगा, देखो यार, किसी भी कंट्री में जाओ, चाहे वो कैनेडा हो, जर्मनी, यूएस, यूके हो, उससे पहले रिसर्च करो, चेक करो, और उस बंदे से बात करो जो आपको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रल वे में गाइड करे। आपको मुझसे बात करनी है, आप मुझे डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर आपके कोई नोन में, कॉन्टैक्ट में है, आप उनसे बात करो। नेवर एवर ट्रस्ट इमिग्रेशन कंसल्टेंट ब्लाइंडली। वो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड देगी, आपको वो सर्विस देंगे जिनसे उनको बेनिफिट होगा। आपको उनका बेनिफिट नहीं देखना, आपको अपना बेनिफिट देखना है। और मैं उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा आखिरी में, मीन्स जो पेरेंट्स हैं, उन बच्चों को मत भेजो कनाडा जिनको फाइनेंस मैनेज नहीं करना आता, जो एडजस्टेबल नहीं है, जिनको खाना बनाना नहीं आता, और जो 12th के बाद आ रहे हैं। पहले अपनी होम कंट्री के अंदर कुछ एक्सपीरियंस गेन करो, कुछ क्वालिफिकेशन इंप्रूव करो, क्वालिफिकेशन लो, पढ़ाई स्टडी करो, देखो कि यहाँ की स्टडी कैसी है, और यहाँ पे धक्के खाओ। जब आपको धक्के खाओगे तो समझ आएगा कि चीज़ों की वैल्यू क्या होती है, तब आप चीज़ की वैल्यू भी करोगे उस कंट्री में जाके भी। So, वीडियो वहीं पे एंड करता हूँ, एंड इफ यू हैव एनीथिंग यू वांट टू आस्क समथिंग, जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन DM me on Instagram। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।